जय श्री बालाजी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि के गोचर को। न्याय के देवता, कर्मों के देवता शनि, और इसके गोचर को दर्शकों मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि बाकी सभी प्लैनेट्स के गोचर लिमिटेड प्रभाव डालते हैं, मगर शनि का गोचर आप हमेशा देखोगे कि जो उसका प्रभाव है बहुत व्यापक होता है, क्योंकि शनि का जो डोमेन है काम करने का, न्याय का है, कर्म का है, डिसिप्लिन का है। क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई ब्रेक्स हैं तो वो शनि है। शनि अपनी ब्रेक ज़्यादा दबा दे, जीवन कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल रुक जाएगा, और अगर शनि की ब्रेक थोड़ी सी हल्की हो जाए तो ये फ्री फ्लो एनर्जी हो जाती है, यानी कि हम हमेशा एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे अगर शनि का वो डिसिप्लिन वाली जो ब्रेक है वो थोड़ी सी कम हो जाए तो। अब दर्शकों, ये जो शनि का गोचर है ये 6 अप्रैल यानी कि बीते दिनों ही ये शुरुआत हुई है, और ये जो गोचर है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आया है। राशि की अगर बात करें, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अब दर्शकों, इसका प्रभाव जैसा मैंने कहा बहुत व्यापक है। सभी लग्न के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। मगर सबसे पहले दर्शकों आप ये समझ लें कि शनि का गोचर जब भी आएगा किसी भी भाव में तो वो 2.5 साल के लिए आएगा। अब शनि यहां पर शतभिषा नक्षत्र से आगे गमन करते हुए अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल से गोचर हुआ है, और ये 8 अक्टूबर तक तो ये सीधा सीधा है, यानी कि जो उनकी गति है वो सीधी रहेगी, सीधी दिशा में रहेगी, डायरेक्शन उसकी सीधी होगी। उसके बाद थोड़े से समय के लिए शनि फिर वक्री होंगे। अब दर्शकों, यहां पर शनि का आना स्पेशली एक्वेरियस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियोस में दर्शकों मैंने आपको बताया भी था कि इसी एक्वेरियस में यानी कि कुंभ में ही इस समय बालाजी, हनुमान, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की एनर्जी वो वहीं पर है। सो ये जो शनि की और मंगल की युति हो गई है दर्शकों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव डालेगी। सबसे पहले दर्शकों हम समझते हैं कि जब शनि गोचर करता है किसी भी नक्षत्र में तो क्या होगा। शनि का नक्षत्र जब भी पूर्व भाद्रपद में होगा, अब आप देखिए पूर्व भाद्रपद किसका नक्षत्र है? ये जुपिटर की लॉर्डशिप का नक्षत्र है। अब जुपिटर की लॉर्डशिप है तो ये कहीं ना कहीं जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन या शनि गुरु युति बन गई है। मगर अब यहीं पर दर्शकों खास बात है कि शनि क्योंकि शतभिषा नक्षत्र से आगे गए हैं, सो उनकी लीनिएज में जो एनर्जी पड़ी है वो एनर्जी राहु की है। सो राहु की एनर्जी लेकर शनि जुपिटर के डोमेन में एंटर कर गए, जहां पर ये धर्म कर्म युति भी बन रही है। अब जब भी शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले नक्षत्र की क्वालिटीज को दर्शकों आप समझ लो। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जैसा मैंने बताया जुपिटर की लॉर्डशिप का नक्षत्र है। इसके देवता हैं रुद्र का ही एक स्वरूप जिसको हम अजैक पद या अजैक पाद बोल देते हैं। अब इसकी अगर हम डिफरेंट क्वालिटीज की बात करेंगे तो डिफरेंट क्वालिटीज दर्शकों यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज आ जाती हैं, और वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज के कुछ लोग इसे डुअल फेस यानी कि द्विस्वभावी या डबल नेचर वाला नक्षत्र मानते हैं। अब ये डबल एनर्जी या डबल फेस ये कैसे निकलता है दर्शकों? कारण क्या है? लॉर्डशिप जुपिटर की, मगर कर्म के देवता, न्याय के देवता शनि। अब शनि भी न्याय के देवता हैं, और जुपिटर में भी आप देखोगे कि न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, या जुपिटर भी न्याय को बहुत पसंद करने वाले प्लैनेट है। सो न्याय वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है।
मगर न्याय के साथ कर्म भी तो है। सो बाहर से देखने में ये द्विस्वभाव या डुअल फेस दिखाई दे जाता है। मगर पूर्व भाद्रपद, पहले 2 पवित्र पैर, यह भाद्रपद एक ग्रुप का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। इसमें हम कहते हैं 4 पैर हैं, 2 पैर आगे के और 2 पैर पीछे के। जो 2 पैर आगे के हैं हम उसको कह सकते हैं कि ये फ्यूनरल कॉर्ड के 2 पैर हैं। फ्यूनरल कॉर्ड यानी कि जो अर्थी हम किसी की भी उठाते हैं। अब अर्थी किसकी है? अर्थी तो शव वाहन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब शव को ले जाने वाली अर्थी के फ्रंट 2 पैर। सो इस नक्षत्र में दर्शकों कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का इंटेंट अंतर्निहित है। सो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी। और वैसे भी शतभिषा नक्षत्र के बाद जब ये गोचर होता है, आप सब मेरे पुरानी वीडियोस को आप देख भी सकते हो। पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि शतभिषा नक्षत्र कहीं ना कहीं ये समुद्र मंथन का ही तो नक्षत्र है। सो समुद्र मंथन से जो पहली चीज कहीं भी किसी को प्राप्त होती है तो वो पूर्व भाद्रपद है। और पूर्व भाद्रपद के यानी कि पहले 2 पैर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले 2 पैर। अब ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलने के लिए हमें अपने पिछले स्वरूप को मारना पड़ेगा, उसकी डेथ होगी। जब पिछले स्वरूप की डेथ होगी तभी तो कोई नई क्रिएशन आगे आएगी। सो पूर्व भाद्रपद में ट्रांसफॉर्मेशन तो दर्शकों होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ पुरानी चीजों की मृत्यु यानी डेथ भी अवश्यम भावी होगी। सो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बन गई। किसी के भी जीवन में अब पीछे की चीजों का अंत होना या उनकी मृत्यु होना और नई चीजों के जन्म होने की संभावना बनना, और वो भी जुपिटर और शनि धर्म कर्म युति के परव्यू में। सो दर्शकों, ये जो नक्षत्र में गोचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापक है। अब वैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले लोगों को अगर आप मिलोगे, आप देखोगे कि वो बहुत लॉजिकल होते हैं। इंटेलिजेंस लेवल, नॉलेज का लेवल बहुत ही हाई होता है। प्लस इनके अंदर क्रिटिसिज्म करने की पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है जब उसकी आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो आप समझ सकते हो कि शतभिषा के समुद्र मंथन के बाद जो वो ज्ञान और बुद्धि का और कर्म का कॉम्बिनेशन का प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है, तो वो ही पूर्व भाद्रपद है। और दर्शकों, जब भी शनि पूर्व भाद्रपद में जाएगा, जैसे मैंने कहा, यहां पर आप क्लियरली समझ सकते हो कि न्याय वाला पार्ट वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि शनि तो है ही न्याय के देवता, और जुपिटर को भी न्याय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और न्याय की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज की बात करें, वो जुपिटर के पास मैक्सिमम है। सो यहाँ पर कोई भी न्याय संगत बात छूटी हुई नहीं रह सकती, छोटी से छोटी बात। अब न्याय की बात अगर हम करते हैं, न्याय कैसा हो सकता है? न्याय दर्शकों एक कम्युनिटी का हो सकता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, या जो दुनिया में हमने कुछ गाइडलाइंस, कॉन्स्टिट्यूटरी गाइडलाइंस जैसे यूएनओ के थ्रू मतलब बना दी हैं, वो भी अप्लाई होता है। या इससे और आगे बढ़ जाए, अब परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, वो जो दैवीय कॉन्स्टिट्यूशन है दर्शकों, यहाँ पर आपको उसका मैक्सिमम प्रभाव होता हुआ दिखेगा। या आप ये कह सकते हो कि परमात्मा कहीं ना कहीं आपको अवतरित होते हुए दिखाई देंगे, और वो अवतरित कहाँ पे होंगे? न्याय के देवता के रूप में अवतरित होंगे। अब दर्शकों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी इंसान की बात है, चाहे किसी कम्युनिटी, किसी कंट्री या पूरे दुनिया के लोगों की बात है। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो 101% होगा ही होगा।
अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं, अब इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। दर्शकों, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, इसको हम बोलते हैं ये इच्छा पूर्ति की राशि है। और इच्छा पूर्ति देखो, दो तरह की इच्छा पूर्ति हो सकती है, जिसको हम डिजायर्स की बात, इच्छाओं की बात कह सकते हैं। एक तो है जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, उस डिजायर को हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन। और दूसरी इच्छा क्या होती है, हम मन के अंदर एक छोटा सा इंटेंट पैदा करते हैं और उस इंटेंट के ऊपर हम कर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इंटेंट प्लस कर्म। अब दर्शकों, वो जो फल है, वो जो इच्छा प्लस कर्म, उसका फल तो दर्शकों यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और जब जुपिटर की लॉर्डशिप है, सो ये प्रभाव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये तो पवित्र होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अब किन किन राशियों के लिए अच्छा होगा, किन किन लोगों के लिए अच्छा होगा, अब इसको आप समझ सकते हो अगर हम डिफरेंट राशि वाले चार्ट्स बना लें। अब डिफरेंट राशि वाले चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, आप भी समझते हो। आप इसमें दर्शकों, आप थोड़ा सा एक बात को और क्लियरली समझ लें कि ये जो प्रभाव आएगा, इसको देखना आपको कैसे है। आपको अपने चार्ट में चंद्र की राशि से शुरुआत करनी हो। अब दर्शकों, आपके लिए हमने 12 के 12 चार्ट्स बनाए हैं ताकि आप क्लियरली समझ सको कि शनि का गोचर जब डिफरेंट राशियों के लिए होगा तो आपको उसे कैसे देखना है और कैसे समझना है। और इसको समझने के लिए आपको अपने चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन को देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में जहां भी है वहीं से उस गोचर को आपको देखना समझना है। जिन दर्शकों का चंद्रमा मेष राशि यानी कि एरीज में है, उनके लिए यही चार्ट जो अब आप देख रहे हो ये एप्लीकेबल हो। अब इसी के साथ दर्शकों, मैं एक और एडिशनल इनपुट आपके लिए डाल रहा हूं ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। शनि की दर्शकों 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें एक दृष्टि तो हर ग्रह की है जो 7वीं होती है, और 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, और 2 स्पेशल दृष्टियां तीसरे भाव में और दशम भाव पे आती है। सो 3, 7 और 10, इन 3 भावों का प्रभाव हमें देखना होगा, समझना होगा। इसी के साथ शनि का प्रभाव, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि शनि का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। अब शनि के 2 ऐसे भाव हैं जहां पर शनि एक भाव में डेबिलिटेटेड है और एक भाव में एक्सॉल्टेड, यानी कि प्रथम भाव और सप्तम। सो शनि के प्रभाव को जब भी इस तरह गोचर में देखना है तो हमें सभी चीजों को कंसिडर तो करना। अब दर्शकों, जिन जिन जातकों का चंद्रमा मेष राशि में है, उनके लिए शनि और मंगल इस समय 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शनि, जैसा मैंने बताया, के देवता है, न्याय के देवता है, और न्याय के देवता के साथ जब मंगल का प्रभाव साथ में आ जाएगा। अब दर्शकों, मंगल क्या है? मंगल आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, या आप कह सकते हैं कि इसके साथ बजरंग बली हनुमान की शक्ति साथ में मिल। अब यहां पर आप कॉम्बिनेशन अगर आप सोचोगे, ये शनि मंगल युति भी बन गई, और क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जुपिटर के लॉर्डशिप का है, सो जुपिटर शनि मंगल, ये एक तरीके की युति आपकी बन जाती है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब चूंकि शनि एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अब ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझनी है? जैसा दर्शकों मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि यहां पर ये गोचर शतभिषा नक्षत्र के बाद शुरुआत हो, और शतभिषा नक्षत्र राहु की लॉर्डशिप का नक्षत्र। सो शनि के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी राहु की शक्ति तो होगी, राहु की स्ट्रेंथ उसमें होगी, क्योंकि राहु उसकी लीनिएज में होगा। सो यहां पर अब आप क्लियरली देखें कि क्या क्या एनर्जीज आपके पास इकट्ठी होगी। शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया और जुपिटर हो। सो दर्शकों, ये गोचर
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत व्यापक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेष राशि वालों के लिए क्या ये ट्रांजिट शुभ है। दर्शकों, बिल्कुल क्लियरली आप नोट कर लीजिए, ये ट्रांजिट शुभ है। क्यों शुभ है, अब उसको समझ लें। अब शनि की पहली दृष्टि कहाँ आ रही है? शनि की पहली दृष्टि आपके जहां चंद्रमा है उसी प्रथम भाव यानी के मेष राशि में ही आ रही है। अब मेष राशि क्या है? मेष राशि आपके शरीर के साथ संबंधित है, तो शरीर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आने की पॉसिबिलिटी है। सो जिन जिन जातकों में कुछ पुरानी बीमारियां या पुरानी बीमारियां ना से कुछ नई बीमारियां भी अगर उनमें होंगी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। अब ये जो स्वास्थ्य लाभ अकेला यहाँ पर शनि के थ्रू ये नहीं देखना। अब स्वास्थ्य लाभ हुआ, स्वास्थ्य लाभ के साथ जब शनि का ही ये गोचर है तो शरीर जब स्वस्थ है तो आदमी कर्म ज्यादा करेगा, स्वस्थ शरीर के साथ कर्म ज्यादा होगा। तो ये भी एक शुभ देखने का तरीका है। अब दूसरी दृष्टि ये जाएगी आपके पंचम भाव के ऊपर। अब पंचम भाव किसका है? पंचम भाव आपके बच्चों का है, आपके रोमांटिक रिलेशंस का है, आपकी एडुकेशन का है, आपके पितरों का भी। और पंचम भाव में हम अपने पास्ट को भी देखने का प्रयास करते हैं। फादर एनर्जी यानी सूर्य तो यहाँ पर ही। सो इन सभी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है। जिन जिन का आप समझ सकते हो कि रोमांटिक रिलेशन कहीं ना कहीं टूट गया या थोड़ा डिस्टेंसिंग हो गई है, तो संभावना है कि उनके रिलेशंस यहाँ पर दोबारा रिवाइव कर जाएंगे, उनकी शादियां बनने का योग बन जाएगा। जिन लोगों की एजुकेशन में कोई डिफिकल्टी आ रही थी, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने का या एजुकेशन में अच्छी संभावनाएं बनने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर जिन जिन जातकों में इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है उनको यहाँ पर पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप पितृ तर्पण करोगे तो आप अपने पितरों को याद कर रहे हो, उनसे आशीर्वाद चाह रहे हो। सो पितरों के थ्रू अगर कहीं पर भी कोई किसी किस्म का ब्लॉक या अगर हम कहें कि गैप आया हुआ है तो वो गैप क्लियर हो जाएगा और पितरों का आशीर्वाद आपको खुले तरीके से मिल सके। और साथ में बच्चे, देखो किसी भी इंसान के अगर हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन के फ्रूट्स कौन होते हैं? फ्रूट्स बच्चे होते हैं। सो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर उनके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया संभावनाएं लाने वाला है। यानी कि उन बच्चों में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के स्वास्थ्य में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो बेटर तरीके से जीवन को जी पाए। अब तीसरी दृष्टि शनि की आती है अष्टम भाव। अब अष्टम भाव दर्शकों आप क्लियरली समझते हो कि ये होता ही ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो गोचर है ये स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज लाने वाला है। बहुत से लोगों को यहाँ अपने एंसेस्टर से कुछ चीजें मिलने का योग खुल जाए। साथ ही में जिन लोगों के इंश्योरेंस के क्लेम्स फंसे हुए हैं, आप देखोगे कि उनके क्लेम्स निकल आए। सो दर्शकों, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सुखद है, प्यारा है और स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात है न्यायपूर्ण। यहां पर जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स ने आपके केस में कोई गड़बड़ करी होगी या आपके किसी भाई बंधु ने एंसेस्ट्री के क्लेम में कुछ परेशानी क्रिएट करी होगी, तो आप देखोगे कि इस समय में वो परेशानियां अपने तरीके से ही समाप्त होने के रास्ते खुल जाएंगे। आपकी एंसेस्ट्री का रास्ता क्लियर होता जाएगा, आपके इंश्योरेंस क्लेम्स का रास्ता खुलता जाएगा। और जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर चले हुए यहां पर उनको डीप स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशंस होने की पॉसिबिलिटी है। यहां पर मैं क्लियर बात बोल देता हूं दर्शक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मेरा फोर्टे है। यहां पर ऐसे जातक अगर सही तरीके से साधना करेंगे तो उनको आउट ऑफ बॉडी मूवमेंट होने की और उस ऑब्जर्वेशन से गुजरने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सो ये था दर्शकों ट्रांसफॉर्मेशन मेष राशि वालों के। अब हम देखते हैं इससे अगला वृषभ राशि यानी टॉरस राशि वालों के साथ क्या पॉसिबिलिटी बनती है। टॉरस वालों के लिए शनि का गोचर उनके दशम भाव यानी कि उनके कर्म के भाव पे आता।
अब कर्म के भाव में कर्म के अधिपति शनि का गोचर है, तो दर्शकों ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ हो गया। सो टॉरस राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका कर्म, उनका प्रोफेशन, जो भी जातक कोई नौकरी करने वाला है, कोई व्यापार करने वाला है, आप देखोगे कि वहां पर उनको सुखद अनुभव, ज्यादा काम मिलेगा बिजनेस वालों के लिए, ज्यादा पॉसिबिलिटीज, जिसमें हम कहते हैं प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज बन गई, या अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलने। जो पहले आपको थोड़ा एनिमिकल एनवायरनमेंट मिला हुआ था, यहां पर ये जो शनि मंगल युति है और साथ में जुपिटर का खेल है, ये आपके लिए, आपके वर्किंग प्रोफेशन में जो एनवायरनमेंट है उसको आपके लिए फ्रेंडली बना। अब दर्शकों थोड़ा सा हम ऑस्पेक्ट्स को भी समझ लें। टॉरस राशि वालों के लिए पहली ऑस्पेक्ट जाएगी उनकी, उनके 12th हाउस, दूसरी ऑस्पेक्ट जाएगी चतुर्थ भाव, और तीसरी ऑस्पेक्ट जाएगी उनके सप्तम भाव। सो सीधी एक बात है, टॉरस वाले चैरिटीज ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नॉलेज शेयरिंग का काम यदि उनके साथ अब मतलब आना शुरू हो जाएगा। घर के साथ माता भूमि वाहन, वहां पर गेन होने की संभावना तो है ही है, क्योंकि यहां पर इसके साथ ही अगर आप देखोगे, ये सिर्फ अकेला माता भूमि वाहन नहीं है, ये सुख स्थान भी तो है ना उनका। सो सुख स्थान में इन चीजों के थ्रू आपके जीवन में सुख आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब तीसरी दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव किसका है दर्शकों? ये आपके स्पाउस का है, आपकी अर्धांगिनी का है, और साथ में आपके पार्टनर का भी। या जो चीजें जो हम कहते हैं फर्स्ट हाउस में हम अपने लिए देखते हैं, या जो चीजें विजिबल होती हैं, सेवंथ हाउस उन चीजों को बताता है जो विजिबल नहीं है मगर आपके अंदर है। उन सभी चीजों के ऊपर शनि की न्यायपूर्ण दृष्टि आएगी। अगर आपके संबंध अपने पार्टनर के साथ अच्छे नहीं चल रहे, तो आप यहां से देखोगे कि बहुत लॉजिकल कंक्लूजन्स आएंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में सही तरीके से सोचना शुरू हो जाएगी, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सौहार्द आना शुरू हो जाएगा, या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। सो दर्शकों, ओवरऑल टॉरस राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि जेमिनाई राशि वालों के लिए क्या हो। जेमिनाई राशि वालों के लिए दर्शकों, शनि का गोचर यहां उनके नवम भाव यानी उनके डेस्टिनी के भाव में हो रहा है, उनके धर्म और उनके भाग्य के भाव में। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो गोचर है, ऑब्वियसली बाहर से देखने में लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दर्शकों मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो गोचर है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, यहां पर चीजें बदलेंगी, और बदलने के लिए पहले किसी भी चीज की मृत्यु होना निश्चित है। अब इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर आपके किसी संबंधी की मृत्यु ही होगी। देखो, जब भी हम कोई नई बिगनिंग की बात करते हैं, अब जो भी आपके साथ आपके भाग्य में है, 9th हाउस, क्लियर कट बात है कि यहां पर हम फादर एनर्जी को देखते हैं। अब फादर एनर्जी के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो सीधी क्लियर कट बात है, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने अपने पिता के लिए स्पेशली ज्यादा ध्यान देना होगा। उन्हें अपने फादर को पीछे लग जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि अपने शरीर के ऊपर काम करें, क्योंकि शनि मंगल युति यहां पर उनके स्वास्थ्य के प्रति कंसर्न दिखा रहे। और अगर उसको ओवरकम करना है तो एक बात बहुत क्लियर है, योग प्राणायाम करें, डेली वॉक करें, और उनके लिए अपने शरीर को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी होगा। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ फादर के लिए नहीं है, ये उनके भाग्य के लिए भी तो है। अब भाग्य में जिन लोगों के पीछे जो काम रुके हुए होंगे, उसको आगे जाकर नए कार्य शुरू करने की संभावना बनेगी। सो अक्टूबर तक दर्शकों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि अगर वो इस गोचर के पीरियड के बीच
जो चीजें उनके भाग्य के साथ थी। अब भाग्य क्या होता है दर्शकों? वो क्वालिटीज होती हैं जो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। हर ऐसे जातक को जो मिथुन राशि में जिसका चंद्रमा है, उनको इसको कैसे देखना है कि जो क्वालिटीज वो लेकर पैदा हुए, अगर वो उसी दिशा में कर्म करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें न्यायपूर्ण रिजल्ट्स मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब दर्शकों थोड़ा सा इसके एस्पेक्ट्स को भी समझ लें। तो सबसे पहला एस्पेक्ट, जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो है 11th हाउस यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव। अब दर्शकों मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया, जिसको हम कह सकते हैं गुड न्यूज, क्योंकि 9th हाउस और 11th हाउस का यहां कॉम्बिनेशन बन गया और ये कॉम्बिनेशन थर्ड है। थर्ड का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स। अगर वो अपने भाग्य द्वारा दी गई चीजों की उसी डायरेक्शन में कर्म करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे तो उनकी इच्छा पूर्ति होने के पूरे पूरे योग हैं। सो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धर्म कर्म का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, बहुत क्लियर बात। और उसी दिशा में उनको जुपिटेरियन काम, जुपिटर, सैटर्न, धर्म कर्म युति वाले काम, अगर वो ऐसे काम करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलना और उनकी इच्छा पूर्ति होना अवश्यम भावी है। दूसरी एस्पेक्ट दर्शकों कहां है? उनके थर्ड हाउस, अगेन एफर्ट्स के भाव पर जा रही है। और एफर्ट्स में अगर हम वहां पर देखेंगे तो एफर्ट्स भी कहां पर जाती हैं? ये भाव भी उनके पिता के साथ संबंधित है। सो मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने फादर का ध्यान रखना मैंडेटरी है यहां पर। और तीसरा एस्पेक्ट दर्शकों को कहां जा रहा है? उनके 6th भाव, रोग ऋण शत्रु पे जा रहा है। सो रोग ऋण शत्रु, शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था जब रोग पे आएगी तो रोग कटने की संभावना। न्यायपूर्ण व्यवस्था, अगर शत्रु की बात अगर हम करेंगे तो शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी होगी। और ऋण यानी कि आपके लोन्स लोन्स चुकता होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, या जो लोन आप लोगे वो लोन आपके लिए एनेमिकल नहीं होंगे, आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, आपके लिए फायदा देने वाले। सो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर, मैं क्लियर कट बात कहूंगा कि इसको मैं बहुत 100% शुभ नहीं रखूंगा, इसको मैं 60-40 वाली रेशो में डालूंगा कि यहां पर उनके लिए एफर्ट्स और एफर्ट्स के थ्रू रिजल्ट्स की बात। अब देखते हैं इससे अगला, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए क्या प्रभाव है। कैंसर राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके अष्टम में चल। अब अष्टम का शनि तो दर्शकों, क्योंकि शनि वहां पर अपना कारक है, तो शनि और वैसे भी अष्टम का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से ही तो है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहां पर आप सोच सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 6, 8 और 12 ये जो 3 भाव हैं दर्शकों, इसका मेटीरियल चीजों के साथ कनेक्शन कम है, स्पिरिचुअल चीजों के साथ कनेक्शन ज्यादा है। सो जब भी शनि का प्रभाव, शनि की प्लेसमेंट, शनि का गोचर अगर 6, 8, 12 में आता है तो ये एक मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाता है। सो सबसे पहली बात क्या है कि कैंसर असेंडेंट वालों के लिए अब धर्म कर्म का रास्ता पकड़ना, या अगर वो पकड़ेंगे उनके लिए फायदा तो दे, मगर इसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, स्पेशली उनकी एंसेस्ट्री की चीजों में, उनकी इंश्योरेंस की चीजों में, या उनकी वाइफ की इनकम में। वाइफ की इनकम में आप देखोगे कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आप देखने को मिल सकती है। अब हम इसकी एस्पेक्ट्स की बात कर लें तो फर्स्ट एस्पेक्ट कहां जा रही है दर्शकों? फर्स्ट एस्पेक्ट कर्म के भाव यानी कि दशम भाव पर आ रही है। सो जब भी शनि की दृष्टि अपने नेचुरल नैसर्गिक भाव कर्म के भाव पर आती है, सो ये क्लियर कट बात है कि कर्क राशि वालों के लिए ये एक खुशखबरी है कि कर्म वाला रास्ता, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो लोग जॉब वाले रास्ते, वहां पर उनके लिए सब कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शनि, मंगल, जुपिटर प्लस राहु एनर्जी उनको अवेलेबल होगी। सो जो जातक स्पेशली कर्क राशि वाले
अगर उनका कर्म का क्षेत्र फॉरेन कंट्री के साथ है तो मैं आपको क्लियर कट बात कह सकता हूं कि उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। दूसरी एस्पेक्ट वो जा रही है सेकंड भाव यानी के परिवार के भाव। अब परिवार है और वहां पर परिवार का पैसा भी। सो परिवार के लिए यहां पर अच्छा होने की संभावना। अगर पारिवारिक रिलेशंस आपके थोड़े बहुत स्ट्रेंड थे तो अब वो ठीक होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर पैसे का रास्ता कहीं ना कहीं रुका हुआ था, घर के पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए थे, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज रुकी हुई थी, बिक नहीं रही थी, तो दर्शकों कर्क राशि वालों के लिए इस गोचर में उनकी प्रॉपर्टीज लिक्विडेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग। सो उनके लिए ये एक अच्छी संभावना है। अब तीसरी दृष्टि यहां से शनि की जाएगी पंचम भाव यानी संतान भाव के ऊपर। तो संतान भाव के ऊपर अगेन अब आप देख सकते हो जो बच्चे हैं, एजुकेशन है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, उनके फादर एनर्जी की बात भी यहां पर की जा सकती है, उनके एंसेस्टर्स, उनके पितरों की बात यहां पर की जा सकती है। तो उनके लिए भी ये शनि का गोचर इन सारे चार पांच जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनके ऊपर प्रभाव तो डालेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होगी। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, एडुकेशन में स्ट्रीम बदला जा सकता है, रोमांटिक रिलेशंस में। देखो हमेशा कहें कि हर चीज पॉजिटिव होती है ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि न्यायपूर्ण व्यवस्था है यहाँ पर शनि, तो अगर आपका रिलेशन किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर के साथ है तो यहां पर वो रिलेशन खत्म हो जाएगा और नया खूबसूरत रिलेशन बनने का रास्ता खुल जाएगा। सो हर चीज को दर्शकों आप प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करें। हर चीज को ये कहना कि हर चीज पॉजिटिव होगी, हर चीज शुभ होगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि शनि को शनि के तरीके से देखना है, और जब शनि मंगल युति जुपिटर के साथ और राहु एनर्जी के साथ, तो उसी पर्सपेक्टिव में आपको इसको समझना हो। अब चलते हैं दर्शकों अगली राशि के ऊपर। अगली राशि कौन सी है? वो है सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दर्शकों ये मिक्स रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का गोचर यहां पर उनके सप्तम भाव यानी कि उनके स्पाउस के भाव पर, उनके पार्टनर के भाव पर। सो यहां पर जो कुछ भी उनके एनवायरमेंट में हो, अब एनवायरमेंट में हम सब कुछ ले सकते हैं। अपने घर के वातावरण को ले सकते हैं, आपके घर की वायु को ले सकते हैं, आपके घर पानी का हिसाब किताब कैसा है उसको भी ले सकते हैं, आपके घर के बाहर, मतलब जो आपका घर है या जो आप हो, हर चीज जो आपके एनवायरमेंट में है हम उसको ले सकते हैं। और वो वहां पर आपको शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था दिखेगी। मगर यहीं पर दर्शकों ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात। सो ये जो गोचर है दर्शकों स्पाउस के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था, अब यहां पर मिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि राहु एनर्जी भी तो है ना। सो दर्शकों यहां पर जिन लोगों के रिलेशंस फंसे हुए थे, रुके हुए थे, गड़बड़ थे, आप देखोगे कि कुछ लोगों के रिलेशंस दोबारा से खुल जाएंगे, दोबारा शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के रिलेशंस, अब जैसे एक जना कहता है मुझे डाइवोर्स चाहिए, दूसरा कहता है मैं डाइवोर्स नहीं देने वाला। अब यहां पर इस गोचर में ये ब्लॉक्स तो खुलेंगे। बहुत से लोगों के रिलेशंस दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे और बहुत से लोगों के जो रुका हुआ था तो डाइवोर्स क्लियर भी। दर्शकों क्योंकि शनि न्यायपूर्ण व्यवस्था है और शनि कभी इमोशंस के बीच में जाकर न्याय नहीं देता। और जब शनि मंगल के साथ मिलके फैसला देगा वो तो दर्शकों बहुत स्ट्रांग फैसला। वहां पर इफ एंड बट्स नहीं, कोई फेवर नहीं, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, कोई इमोशंस नहीं, कोई भाव ही नहीं। ये बिना भाव का न्यायपूर्ण व्यवस्था है। अब इसके ऑस्पेक्ट्स को जरा देख लें। जो फर्स्ट ऑस्पेक्ट दर्शकों आएगा, फर्स्ट ऑस्पेक्ट कहां आएगा? वो भाग्य के भाव, धर्म के भाव। सो भाग्य का बढ़ना, भाग्य के थ्रू चीजों का मिलना और धार्मिक रास्ता खुलना या धर्म का रास्ता पता लग जाना। देखो बहुत से लोगों को वो काम करते रहते हैं, उनको यही समझ नहीं आती कि वो करना क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। ऐसे जातकों के लिए अब समय आ गया कि उनको लाइफ का पर्पस समझ आ जाएगा, उनको अपनी डायरेक्शन समझ आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि शनि की पहली दृष्टि दर्शकों तीसरी होती है, और तीसरे का संबंध हमेशा हमारे एफर्ट्स के साथ है, प्रयत्नों के साथ। और जब भी एफर्ट्स नाइन्थ हाउस की तरफ जा रहे हैं, सो जिन लोगों को अभी तक अपनी डेस्टिनी, अपनी डायरेक्शन, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं मालूम था, अब यहाँ पर वो अपने पर्पस को भी जान जाएंगे। और जो दर्शक यहाँ पर अपने लाइफ कोर्स को चेंज करना चाहेंगे, उनके लिए तो पॉसिबिलिटी पड़ी ही है। अब दूसरा एस्पेक्ट किस पे जाएगा? दूसरा एस्पेक्ट जाएगा शरीर के ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर। सो दर्शकों, जब भी शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था और कर्म जब आपके शरीर के ऊपर जाएगा, तो अब शरीर के ऊपर ध्यान देने की पॉसिबिलिटी तो आ ही गई। और अगर शरीर में कोई व्याधि है, तो इस गोचर में आप शरीर की उस व्याधि को दूर कर सकते हो, आप अपनी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हो। लाइफ के अंदर जो लेथार्जी अब तक आपने रखी थी, ये शनि मंगल युति आपके अंदर शक्ति का संचार कर रही है। जो आपके अंदर लेजीनेस थी, लेजीनेस खत्म कर दे। आपके अंदर उस शक्ति के थ्रू आप योग प्राणायाम करके दोबारा से उस जीवन शक्ति को जागृत कर सकोगे। अब तीसरी एस्पेक्ट दर्शकों कहां जा रही है? तीसरी एस्पेक्ट जा रही है यानी कि आपके सुख स्थान के ऊपर। अगेन माता भूमि वाहन, यहां पर ये एक अच्छी संभावना ला सकता है। देखो, अब यहां पर दर्शकों बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं लियो वालों। अब लियो वालों के लिए यह गोचर दर्शकों बहुत स्ट्रांग है, सीधा सीधा शुभ नहीं है, मगर बहुत स्ट्रांग गोचर है। क्योंकि शनि की तीनों दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट भावों के ऊपर है, और शनि का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके स्पाउस के भाव के ऊपर है। सो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो अभूतपूर्व संभावनाएं पड़ी। सो जो दर्शक इस गोचर को सही तरीके से समझे, सो यहां पर मैं दर्शकों आप सबको यह कहूंगा कि जो लोग भी सिंह लग्न वाले हैं, उनके लिए इस पीरियड को अपने लिए गोल्डन पीरियड बना लेना चाहिए। अब चलते हैं दर्शकों इससे नेक्स्ट, यानी कि कन्या राशि वालों के। अब कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके छठे भाव, रिपु भाव, दुश्मनों का भाव, एनिमी हाउस, और सबसे बड़ी बात छठा। अब छठा भाव दर्शकों क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। सो शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था आपके छठे भाव में, आपके लिए एनिमीज खत्म हो जाएंगे। सो वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि किसी के शत्रु खत्म हो जाए, किसी के रोग कम हो जाए, किसी के लोन्स चुकता हो जाए, या लोन्स लेकर उसका कारोबार 4 गुना बढ़ जाए, दर्शकों ये पॉसिबिलिटीज तो बहुत सुखद है। अब इसके एस्पेक्ट को समझ लें। फर्स्ट एस्पेक्ट 8th हाउस, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, सो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा एस्पेक्ट 12th हाउस, यानी कि हम क्या क्या चैरिटीज कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या मैक्सिमम अचीव करना है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में यहां पर जुपिटर विष्णु दोनों का प्रभाव हम क्लियर कट तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का आखिरी भाव ही तो होता है। हमने क्या दुनियावी तरीके यानी कि मटेरियल अचीवमेंट करी, और क्या स्पिरिचुअल अचीवमेंट करी। तो यहां पर अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स को इवेल्युएट भी किया जा सकता है, उनको बढ़ाया भी जा सकता है, और उसके थ्रू आगे का सुखद रास्ता भी खोला जा सकता है। तीसरी दृष्टि है दर्शकों आपके थर्ड भाव। थर्ड भाव किसका होता है? एफर्ट्स का है, प्रयत्नों का है। और शनि तीसरे भाव में तो अच्छा फल देता ही है। हालांकि नो डाउट प्रयत्नों में थोड़ा स्लो डाउन आएगा, ज्यादा एफर्ट्स मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स आए और उसका रिजल्ट ना हो, ये नहीं होता, रिजल्ट्स हैं। सो कन्या राशि वालों के लिए तो ये गोचर बहुत बढ़िया संभावनाएं लाएगा। अब इससे आगे कन्या राशि वालों के लिए, और सॉरी तुला राशि वालों के लिए देख लें। अब तुला राशि वालों के लिए शनि कहां आ गया? तुला राशि वालों के लिए तो शनि सीधी सी बात है पंचम भाव, उनके
हम कह सकते हैं सूर्य के भाव में, उनकी आत्मा के भाव में, उनके पिता के भाव में। अच्छा, फिर इसके साथ ही पितरों के भाव में, बच्चों का संतान भाव है तो बच्चों के साथ, रोमांटिक रिलेशंस के साथ, उनकी एडुकेशन के साथ। सो ये न्यायपूर्ण व्यवस्था इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर आएगी। तुला राशि वालों के बच्चे 100%। अब अगर डिसिप्लिन नहीं था, आप देखोगे इस पीरियड में डिसिप्लिन का रास्ता खुलेगा उनके। एडुकेशन में जो ढीली ढाली अप्रोच चल रही थी, अब वहां पर बेटर होने की संभावना हो। जिन बच्चों का एडुकेशन के लिए घर से बाहर जाने का रास्ता बंद हुआ था या खुल नहीं रहा था, वो खुल जाएगा। फॉरेन जाने की, एडुकेशन के लिए फॉरेन जाने की संभावना खुल जाएगी। पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने की संभावना खुल जाएगी। दर्शकों, एक बात है, यहां पर अब आप कहोगे कि आपने शनि के उस स्लो डाउन की बात ही नहीं करी। दर्शकों, जब शनि राहु कॉम्बिनेशन है और जब मैंने कहा ये इच्छा पूर्ति का भाव, सो यहां पर उस ब्रेक्स की बात नहीं हो रही। यहां पर मेन बात हो रही है इच्छा पूर्ति विद ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में पेंडिंग थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के बाद, वो समुद्र मंथन होने के बाद, अब आपको पहला महत्वपूर्ण रत्न प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं, वहां पर न्यायपूर्ण व्यवस्था के थ्रू उनको कुछ शुभ मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का हाउस भी तो है। अब ऑस्पेक्ट्स को देख लें। फर्स्ट ऑस्पेक्ट आपके सप्तम भाव यानी कि आपके स्पाउस के ऊपर जाएगी। सो स्पाउस, पार्टनर, आपकी एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप्स वहां पे जाएगी। दूसरा इच्छा भाव। दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, ये बहुत ही बड़ी संभावनाएं ला सकता है, प्रोवाइडेड उस डायरेक्शन में प्रॉपर एफर्ट्स डाली जाए, सही तरीके से कार्य किया जाए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर अगर आप ओवरऑल घरों का हिसाब किताब देखोगे जहां पर ऑस्पेक्ट जा रही है, आप क्लियर कट समझ सकते हो कि परिवार, बच्चे, फादर, यहां पर ज्यादा फोकस आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर ही जा रहा है। सो पारिवारिक इच्छा पूर्ति होने की संभावनाएं बढ़, परिवार का पैसा कहीं से फंसा हुआ है, रुका हुआ पैसा है, मिल जाएगा। परिवार की कोई और, जैसे लिटिगेशंस की बात है, तो लिटिगेशंस अगर परिवार के ऊपर हैं तो वो लिटिगेशंस क्लियर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। सो परिवार के साथ यहाँ अच्छा होने की संभावना तो है ही है। मगर मेन चीज यहां पर एक है कि जो पहली दृष्टि है वो आपके ऑपोजिट हाउस पर है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए हम ये कह सकते हैं ये गोचर उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया संभावनाएं ला सकता है। उनके लिए बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से चलना होगा, हर रिलेशन में बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से चलना होगा, क्योंकि अगर रिलेशन में उन्होंने वो कौशन ना पकड़ा तो शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था उनको पनिशमेंट भी तो देगी ना। अगर हम गलत मलत तरीके वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखेंगे, खाने पीने के संबंध में गलत रिलेशनशिप हमारा चलेगा, तो शरीर से लेकर जो भी रिलेशनशिप की बात आती है वहां पर शनि की न्यायपूर्ण व्यवस्था आपको प्रभावित करेगी। अब अगली राशि देख लेते हैं दर्शकों। अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर उनके सुख स्थान पर, सो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। किसी के भी सुख स्थान पे शनि का गोचर आ जाए, माता, भूमि, वाहन, सुख, इमोशंस, इतनी चीजें दर्शकों बहुत व्यापक है ना। सो इसके ऊपर अब शनि का डिसिप्लिन का डंडा, यानी अगर हम डिसिप्लिन तरीके से सुख के रास्ते पर चलेंगे, संभावनाएं खुल जाएंगी। जिन लोगों के घर नहीं बन रहे थे, रुके हुए थे, घर बन जाएंगे। आपका कोई सौदा पेंडिंग था, जो मकान आप खरीदना चाहते थे, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी, आप देखोगे वो क्लियर हो जाएगी। आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, वो गाड़ी आपको अब सुख देगी। माता, भूमि, वाहन, मदर से सुख अब मिलेगा। और ओवरऑल सुख, या जिस सुख की आप इच्छा करते थे, अब वो आपको प्राप्त होने के रास्ते खुल जाएंगे।
अब थोड़े से ऑस्पेक्ट देख लो। फर्स्ट ऑस्पेक्ट, छठे हाउस, रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु यहां पर कम हो जाएंगे, सो ये बढ़िया हो गया दर्शकों। दूसरी ऑस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर, तो कर्म बेटर हो जाएगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात, आपके अपने ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फेस, आपकी आईज, मतलब अगर हम बात करें आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, उसके ऊपर आप। सो ओवरऑल तीनों दृष्टियां अच्छा प्रभाव डालेंगी। बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने कहा होगा कि स्कॉर्पियो वालों के लिए तो ये गोचर अच्छा नहीं होगा, मगर दर्शकों अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग यहां पर सुख का रास्ता छोड़ देंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ जो भी उनके मन में, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, स्ट्रॉन्ग संकल्प, अब ये गोचर कहीं ना कहीं वो है जो एक नॉर्मल हनुमान को बजरंग बली बना दे। यहां पर वो इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं, मगर जो सुख का रास्ता पकड़ लेगा उसके लिए ये गोचर नुकसान भी देगा, क्योंकि सुख का रास्ता साथ में लेजीनेस, क्योंकि शनि, सिंपल बात को आप समझ लीजिए, अगर शनि दूसरों के लिए न्याय कर रहा है, वो अपने लिए तो सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण व्यवस्था है। शनि अपने आप को भी कभी माफ नहीं करता। अब चलते हैं दर्शकों नेक्स्ट राशि, यानी सैजिटेरियस, धनु। अब धनु के लिए जो गोचर कहां गया, धनु के लिए ये गोचर गया उसके तीसरे घर। अब तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर तो दर्शकों एफर्ट्स का है, डिफिकल्टीज है, आपका एनवायरमेंट भी है। यहां पर आप देखोगे कि एफर्ट्स के घर में शनि का जाना, हालांकि थर्ड हाउस में शनि अच्छा प्रभाव देता है, मगर साथ में स्लो डाउन भी देता है। सो शनि मंगल का गोचर स्पेशली सेजिटेरियस राशि वालों के लिए उनके प्रयत्नों में स्थायित्व देगा, सेटल डाउन करेगा उनके प्रयत्नों को, घबराने की दर्शकों जरूरत नहीं। अब ऑस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ऑस्पेक्ट, सबसे पहला ऑस्पेक्ट संतान भाव पर, दूसरा ऑस्पेक्ट आपके भाग्य के भाव पर, और तीसरा ऑस्पेक्ट आपके ट्वेल्थ। या अब ट्वेल्थ का मतलब अब बड़ा क्लियर है कि जो चीजें आप इच्छा पूर्ति से प्रयत्नों के द्वारा लेने की कोशिश कर रहे हो, अब दर्शकों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, आप उसका प्रयत्न करोगे, वो आपको शायद कम मिले, आपके बच्चों को ज्यादा मिल जाएंगे, या आपको अपने बच्चों के थ्रू मिल जाएंगी, या आपको अपनी फैमिली के थ्रू मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेकंड एस्पेक्ट आप देखोगे भाग्य पर है, और भाग्य के अंदर नंबर नोट कर लीजिए, 2 नंबर, 2 नंबर किसका होता है दर्शकों? फैमिली का है। आपको चाहे ना मिले, मगर आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिल जाएंगे। सो आपको फैमिली के थ्रू भाग्य मिल रहा है, संतान के थ्रू भाग्य मिल रहा है, और अगर किसी को अपनी इच्छा पूर्ति परिवार के थ्रू, बच्चों के थ्रू, उनकी एजुकेशन के थ्रू, बच्चों की शादी के थ्रू, क्योंकि ये भाई फिफ्थ हाउस संतान भाव के साथ साथ बच्चे के रोमांटिक रिलेशंस का भी तो है ना। सो हो सकता है किसी के बच्चे की शादी कि भाई अंबानी की बेटी से हो जाए, तो अपने आप इच्छा पूर्ति आपकी खुल गई। सो अब यहां पर जो तीसरी दृष्टि दर्शकों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे जातकों को अब क्या करना है? चैरिटी करनी सीखनी चाहिए, समाज का भला, समाज के प्रति समर्पण। अब आप वैसे भी देखोगे, अगर आप अंबानी परिवार को देखोगे, मंदिरों के लिए, धर्म के प्रति पूरा समर्पित रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डोनेशंस करते हैं। सो ऐसे जातकों के लिए जो सेजिटेरियस में जिनका चंद्रमा है, उनके लिए ये गोचर इस तरह की बड़ी संभावनाएं ला सकता है, और अगर इन संभावनाओं से आपकी इच्छा पूर्ति होती है तो आपको चैरिटीज करनी चाहिए, और जैसे जैसे आप चैरिटीज करोगे आपका भाग्य उतना स्ट्रांग होता जाए। अब दर्शकों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर, जिनका चंद्रमा मकर राशि में, उनके लिए ये गोचर उनके सेकंड हाउस यानी कि उनके गेन के हाउस में, उनके परिवार के हाउस में, उनके पैसे के भाव में। सो आप देखोगे अगर परिवार और पैसे के
दो ये जो स्पेसिफिकेशंस मैंने बात की है, अगर यहां पर डिसिप्लिन्ड मगर कर्म योग जैसा मतलब रास्ता पकड़ ले, रास्ता डिसिप्लिन हो मगर कर्म योगी की तरह अगर आप चले, तो यहां पर भरपूर संभावनाएं पड़ी। बजरंग बली, बजरंग बली के थ्रू भगवान राम का आशीर्वाद, और शनि के थ्रू भगवान शिव का आशीर्वाद, ये आपको मिल सकता है। परिवार में न्यायपूर्ण व्यवस्था अब आपको कायम करनी। अब ये जो न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात है, ये दर्शकों आसान बात नहीं है। ये न्यायपूर्ण व्यवस्था अगर आप क्रिएट कर लेते हो, तो आपके लिए शनि की ऑस्पेक्ट जहां जहां जाएगी वो शुभ। अब शनि की पहली ऑस्पेक्ट आपके सुख स्थान पर जाएगी। माता, भूमि, वाहन, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, मदर के प्रति मतलब आपका रिलेशनशिप, मदर के प्रति आपकी रिस्पेक्ट, मदर के थ्रू आपको सुख मिलना या आपके थ्रू मदर को सुख मिलना, ये सारी संभावनाएं एकदम से बढ़ जाती। अष्टम के ऊपर सीधा प्रभाव। सो जब परिवार के थ्रू इतनी बढ़िया चीजें किसी को मिल सकती हैं, अब उसको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए साधना का रास्ता भी पकड़ लेना चाहिए। सो साधना का रास्ता अगर आप पकड़ोगे, शुभ हो जाएगा। और तीसरी ऑस्पेक्ट दर्शकों, ये कहां जा रही है? ये डायरेक्टली इच्छा पूर्ति के भाव में जा रही है। हालांकि ये भी यहां पर अंतर्निहित है कि आपकी कोई भी इच्छा बिना प्रयत्नों के नहीं हो। चाहे आपको परिवार के थ्रू बहुत कुछ मिला हुआ हो, मगर तब भी आपको प्रयत्न करना है और प्रयत्न करते रहना है। जो वो प्रॉवर्ब है ना दर्शकों, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो यहां पर अप्लाई होगा। अब दर्शकों उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वेरियस, यानी के कुंभ, यानी शनि अपने लग्न में आ गया है। यानी अब लग्न और राशि एक ही हो। जब लग्न और राशि एक होती है, तो शनि का, मंगल का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, आपके मस्तक के ऊपर, क्योंकि शनि मंगल आपके मस्तक, आपके सिर के ऊपर बैठ गए हैं। सो वो आपकी हेल्थ को ध्यान देखेंगे। अब आपकी लेजीनेस तो गई। ऐसे जातकों के लिए मैं बिल्कुल क्लियर बात कहता हूं, जितना सोना था दर्शकों सो चुके, अब सोने को नहीं मिलने वाला। अब तो बस लंगोटी बांध लीजिए और भागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि यहां पर आपकी भागने को ब्रेक्स नहीं लगाने वाला। शनि तो अब आपको भगाएगा, आपकी हेल्थ को बेटर कराएगा, आपके थॉट्स को बेटर कराएगा, आपके शरीर को बेटर कराएगा। और इसके साथ ही बड़ी सिंपल बात है, शनि के एस्पेक्ट कहां जाएंगे? जब शरीर बेटर हो रहा है, तो आपके प्रयत्न, आपके एफर्ट्स बेटर हो जाएंगे। दूसरे एफर्ट्स आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, यानी जो अभी तक ढीली ढाली अप्रोच चल रही थी, मन में ये था कि जो इच्छा मतलब जो हमारे किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा, इच्छाएं थी, मगर इच्छा को हमने अपनी डेस्टिनी के साथ जोड़ दिया था। यहां से दर्शकों आपकी क्लियर कट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके कर्म के मामले में है, क्योंकि तीसरी एस्पेक्ट कर्म भाव पर, चाहे वो आपका अप्रोच अपनी फैमिली, अपनी स्पाउस के बारे में है या अपने एफर्ट्स के बारे में। सो एक्वेरियस वालों के लिए तो दर्शकों मेरा सीधी सीधी बात एक है, जितना सोना था सो लिए, जितना आलस्य करना था कर लिया, जितनी मस्ती जितनी मौज करनी थी जीवन में कर ली। अब वो सारी चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। अब आप स्ट्रॉन्ग कार्मिक मेहनती योद्धा की तरह अपने कार्य को करोगे। जीवन आपका, जिसको हम कहते हैं युद्ध क्षेत्र है, और इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होने की संभावना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब दर्शकों आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों के लिए ये जो गोचर है, शनि महाराज गोचर करेंगे उनके 12th हाउस जैसे दर्शकों मैंने बताया, एक्सपेंड करने का है, चैरिटीज करने का है, आखिरी है। यहां पर वैसे भी वो फ्यूनरल कॉर्ड के पहले दो पैर पहले भी तो हैं। सो यहां पर क्लियर कट बात एक है कि मीन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा फोकस उनका अपने मृत्यु और अपने मृत्यु से संबंधित
जो भी थॉट प्रोसेस उनका है वहां पर रहेगा। अब यहां पर आप क्लियर बात समझ सकते हो, जो चैरिटीज आप करना चाहते हो बिल्कुल करिए। चैरिटीज के साथ साथ, क्योंकि जितनी चैरिटीज आप करोगे, आपका ऑपोजिट सिक्स्थ हाउस जो शनि की सीधी दृष्टि है जिस भाव के ऊपर पड़ रही है, वो भी वहां जाएगा। जितनी चैरिटीज आप करोगे, जितना धर्म कर्म का काम आप करोगे, या जितना धर्म की चीजें, ज्ञान की चीजें आप अपने जीवन में लाओगे, उससे आपका रोग ऋण शत्रु वाला भाव बेटर होता जाएगा। और जैसे जैसे शनि की न्यायपूर्ण दृष्टि आएगी, आप अपने बारे में सही, ट्रुथफुल, सच की बातें सोचोगे कि भाई ऐसे नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरे पड़ोसी ही, मेरे सब दूसरे लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। मगर यहां पर वो सच आएगा कि जीवन मिला है तो मृत्यु आएगी। और जब मृत्यु के बारे में हमें सच दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अब आप देखोगे यहां पर पहली एस्पेक्ट कहां जाएगी? परिवार के ऊपर जाएगी। तो ये न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी परिवार के अंदर। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको इनहेरिटेंस सही तरीके से ही बांट कर जाओगे। चीजों का वितरण, क्योंकि यहाँ चैरिटी करनी है अब आप, क्योंकि फ्यूनरल कॉट पे हो आप। ये बातें थोड़ी सी हार्श हैं दर्शकों, मगर सच है। और इसके साथ ही रोग ऋण शत्रु, जो आपके लोन्स होंगे, आप उनको पूरा करने की कोशिश करो। जो आपके शत्रु बने होंगे, आप कोशिश होगी कि उनके साथ अब प्यार वाले संबंध बना लिए जाए। और अगर रोग है तो कोशिश आपकी जरूर होगी कि भाई अब तक तो मौका नहीं मिला था, अब कोशिश करके अपने रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर। और तीसरी एस्पेक्ट दर्शकों, ये जा रही है आपके भाग्य के स्थान। और अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सही, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होकर जीवन जी रहे हो, तो आपका भाग्य तो उदित होगा ही होगा। आपके भाग्य के अंदर जो भी संभावनाएं अंतर्निहित थी, अब वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। सो दर्शकों, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो गोचर था, ये गोचर कितना इंपॉर्टेंट था। और इस गोचर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो दर्शकों। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गोचर सिर्फ व्यक्तियों या किसी पर्टिकुलर राशि में जन्मे हुए व्यक्तियों के ऊपर वो तो होगा ही हो, मगर ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर भी तो इसका प्रभाव है। आपके देश के ऊपर भी इसका पूरा प्रभाव है। और ये जो पीरियड है हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली समझ सकते हो कि हमारा देश इस समय इलेक्शंस के मोड में है, नई सरकार का गठन। तो यहां पर दर्शकों आप बड़ी क्लियरली देख भी रहे हो और आपको समझ में भी आएगा कि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ये चीज दर्शकों, हालांकि मैंने अपनी ऑलमोस्ट 1 साल पहले की वीडियो में ये प्रेडिक्ट कर दिया था, और आप देख रहे हो उसी तरह के स्ट्रांग फैसले जुडिशरी की तरफ से आ रहे हैं। बहुत से फैसले गवर्नमेंट की फेवर में आएंगे और कुछ फैसले गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाएंगे। मगर एक बात कंफर्म है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था अब मंगल के साथ है। सो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है दर्शकों, ये बहुत स्ट्रांग फैसले देने वाला है। अभी सिर्फ ये कहना कि ये ईवीएम के ऊपर फैसला आएगा, ये फला चीज के ऊपर फैसला आएगा, ये बहुत छोटी या मतलब मामूली बातें। बट एक बात कंफर्म है कि जो भी होगा न्यायपूर्ण होगा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव तो है दर्शकों। सो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि जो पहले का भारतवर्ष था, अब आप बिल्कुल क्लियरली इस बात को समझ लीजिए कि वो तो बदलेगा। नया भारत बनने की संभावनाएं अब इस गोचर से पैदा हो गई हैं। मगर इसके साथ ही एक चीज एडअप मैं जरूर करूंगा कि जो भी होगा वो पूरा न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि शनि कुछ भी गलत होने ही नहीं देगा। और इसके प्लस जो बड़ी बात है, जो भी होगा वो बहुत धर्म के साथ एसोसिएटेड होगा। मतलब आपको धर्म के खिलाफ कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। सो संभावनाएं दर्शकों, जो भी, चाहे वो गवर्नमेंट्स की बात हो या ऑपोजिशन पार्टीज, ये दोनों चीजें सबके ऊपर लागू होती हैं। सो जो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज समझ लें, इस तरीके से इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे और उसके तरीके से
अपनी पॉलिसीज बनाएंगी, उसके तरीके से अपने कर्म करने का प्रयास करेंगी, डेफिनेटली उनको बेनिफिट हो। सो दर्शकों, ये डिटेल्ड वीडियो है मेरी, काफी देर के बाद मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको दी है। आशा करता हूं कि प्रयास पसंद आएगा। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं, दो दर्शकों, इस वीडियो में भी करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना वैदिक ज्योतिष का चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घर घर तक पहुंचाइए और बेल आइकन साथ में दर्शकों जरूर दबा दीजिए करिए, ताकि जो नोटिफिकेशंस हो नई वीडियो की वो तुरंत आपको मिल जाए। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे एडुकेशन में नॉलेज लेना चाहते हैं, एडुकेशन लेना चाहते हैं, वो सब एक ही फोन नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर है 9881644480। उसी के माध्यम से दर्शकों आपका मुझसे संपर्क भी स्थापित होगा और प्यारपूर्ण बातें भी होंगी। इसी तरह की अच्छी खूबसूरत ज्ञानवर्धक वीडियो नेक्स्ट आने तक दर्शकों आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।